नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कैवल स्टडी सेंटर। सही पढ़ाने और सिखाने की गारंटी में वेलकम टू कैवल स्टडी सेंटर। तो फटाफट सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, फटाफट जुड़ जाइए। और हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो गया आज का। तो आज हम एक लंबा सेशन नहीं रखेंगे, एक छोटा सेशन रखेंगे, क्योंकि आज आपका जीके का क्लास था। तो जीके का क्लास अभी हमारा आज कैंसिल हो गया, क्योंकि उस सर का थोड़ा तबीयत खराब है। इसीलिए आज मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो जहाँ तक कल हम लोग छोड़े थे वहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट करो। चलिए। तो वेरी गुड इवनिंग रोशन सोरेन, वेरी गुड इवनिंग राधिका, वेरी गुड इवनिंग सुस्मिता मुर्मू, वेरी गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सोनू कुमार राम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ढेर सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सबका स्वागत है फिर से। सोनाली सिंह भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, और रानी भी जुड़ चुकी है, कोनिका शर्मा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, और भी ढेर सारे लोग जुड़ेंगे तो खूब मज़ा आएगा। चलिए फटाफट। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट था कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे या जो बीच में अभी अभी जुड़े हैं रिसेंटली हमारे साथ में, उनको मैं बोला था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा वीडियो रिकॉर्डेड क्लास हमारा अवेलेबल है, उनको पढ़ लीजिएगा। रानी वेरी गुड इवनिंग। और उसके साथ में परसेंटेज का जो वीडियो था उसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कितने लोग आए गए हैं यहाँ पर। चलिए मैं भी मोबाइल पे देखता हूँ अपने आप को कैसा दिखता हूँ। एंजल डुगडुंग वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो ये जैसे ही हमारा खत्म होगा चैप्टर, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट करूंगा आपका मिक्सर और एलिगेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? आप नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मिक्सर और एलिगेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट और सुब्रत नाहक सर जो मैथ स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे फिर से, जो कि ऑफलाइन हुआ था ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। और उसके साथ में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा मैथ का सिलेबस। धीरे धीरे करके हम चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। और जीके का आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, वो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा जैसे चल रहा है आपका। जब खत्म होगा तो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इसी के साथ में 10:30 कितना 10:30 मॉर्निंग में एक स्पेशल क्लासेस दिया जाएगा, जो कि बैंकिंग बच्चों लोग के लिए। और हमारा जैसे कि उड़ीसा एसएससी का एग्ज़ाम है, एएसओ का एग्ज़ाम आने वाला है, हमारा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, या भी ढेर सारे एग्जाम्स हैं, उन सब का एग्जाम्स वगैरह को हम लोग देंगे। चंदन शर्मा वेरी गुड इवनिंग। शिवानी आ चुकी है, सेठी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो कल जहाँ तक क्वेश्चन छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 78। आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका था 78। 78, हाँ 78 हो चुका था। हम 79 से पढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग। 78 हमारा हो चुका था ना लास्ट क्लास में? 78 हो चुका था ना? 79 से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक सॉरी 79 बोल रहा हूँ, 69 से स्टार्ट करेंगे। 68 तक हुआ था ना कल हमारा क्लास में? एक बार चेक कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। कंफर्म कर लीजिए एक बार। वेरी गुड इवनिंग सुजीत। चलिए 68 तक कल हम लोग क्लास में किए थे। आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वेरी गुड इवनिंग सुधीर साहू। 68 नहीं 69 से हम लोग पढ़ेंगे, और ज़्यादा नहीं 74 या 75 तक पढ़ेंगे। बाकी का जो मेन कंसेप्ट होगा सेलिंग प्राइस वाला, सेम वाला कंसेप्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे कल से। जितने बच्चे कल लाइव थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 68 तक पढ़े थे ना? तो 69 से स्टार्ट करते। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा, पढ़ो ध्यान से इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 69। कोई कुछ बोल नहीं रहा है? सब साउंड वीडियो ठीक जा रहा है ना सबका? क्या बात है, क्या बात है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ, वेरी गुड इवनिंग सत्य, क्या नाम है उनका? सत्यवान कुमार।
चलो देखिए, कल जो हम क्वेश्चन पढ़े थे उसी का एक और वैरायटी देखिए जो छूट गया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। कल जो मेरा क्लास है बुधवार का स्पेशल क्लास जो होता है मेरा सोमवार बुधवार, आज मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ क्योंकि श्रीकांत सर का तबीयत खराब है जो जीके लेते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए पर्सन बाइज 561 आर्टिकल्स फॉर रुपया 3200। देखिए एक आदमी क्या किया है, 5000 क्या किया, देखिए 561 आर्टिकल को लाया है 3200 रुपया में। आप निकालेंगे 101 आर्टिकल का प्राइस, तो ऐसा नहीं निकालना मुझे। देखिए एक आर्टिकल का प्राइस जो होगा उस आर्टिकल का रेशियो कल में सिखाया था निकालने के लिए, सेम बात होगा आपका। हाँ देखिए यस यस आंसर आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि ही सेल्स 5/11 पार्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स एट। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए इधर में कि वो क्या किया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इधर में, देखिए इधर में यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए वो ये बोल रहा है कि 5/11 ऑफ द आर्टिकल्स, लिखा है ऑफ द आर्टिकल्स, देखा ना। देखिए 5/11 ऑफ द आर्टिकल्स लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है होप ठीक से, ये 5 दिख रहा ना 5। देखिए तो इसका मतलब होता है कि देखिए इधर में मैं सिखाया था कि राइट साइड में जो भी लिखा रहेगा ये क्या होता है नीचे वाला वैल्यू, मतलब कि जो टोटल आर्टिकल्स था कितना मेरा पास में 11, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 561, बट 561 नहीं लेना है मुझे, शॉर्टकट में लेना है। तो अगर मेरा टोटल आर्टिकल था 11 जो कि 561 दिया है, मैं मानूंगा 11 है, तो मैं क्या किया उसमें से 5 आर्टिकल को बेच दिया। कितना बेचा मैं, 5 आर्टिकल को बेचा, पहला 5 को। तो ऑब्वियसली अगर 11 था तो 5 बेचा, बचा कितना है मेरे पास में, बचा मेरे पास में 6 आर्टिकल बचा, मेरे पास बच गया आपका 6 आर्टिकल। अब देखिए इस एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 का निकल जाएगा, एक का जितना होगा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या वो सब कट जाएगा ना, क्यों मुझे क्या चाहिए, टोटल रेशियो चाहिए होता, मुझे क्या चाहिए होता है आपका, रेशियो चाहिए होता है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये ला जो 5/11 ऑफ द आर्टिकल्स है इसको क्या किया गया है, 27% लॉस में बेचा गया है, ठीक है। तो इसको क्या किया है, 27% लॉस में इसको बेचा गया है। और पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट ही हैज़ टू सेल द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच गया इसको कितना प्रॉफिट परसेंट में बेचेंगे कि टोटल पे नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट होगा। तो कल जो बच्चे प्रेजेंट थे उनको सिखाए थे कि जब इनका कॉस्ट प्राइस का या फिर आर्टिकल का रेशियो सेम होता है, मतलब 1:1 1:1, तब क्या होता है जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं जितना लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, तो ओवरऑल में कुछ नहीं होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। बट यहाँ पर क्या है, इसका संख्या अलग अलग है, तो यहाँ पर आप +27 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्लियर है। देखिए तो इसको मैं क्या मानूंगा कि मान लो कि इस पर क्या हुआ है, एक्स हुआ है, X% का प्रॉफिट हुआ है, और ये टोटल कितना हो गया, देखिए मेरे पास में ये हो गया मेरे पास में 11, ये कितना हो गया मेरे पास में, ये वाला 11 हो गया है। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा पूछेंगे 11। तो इस पर क्या हुआ है आपका, नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कि 0% का प्रॉफिट हुआ। ध्यान समझना इस बात को, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मतलब कि 0% का हुआ है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये निकल, ये क्या है मेरा रेशियो मेथड या फिर बाय वेटेड एवरेज या फिर डेविएशन मेथड बोल सकते हैं, कुछ भी समझिए। देखिए इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू कितना होता है 27 बचे कितना होता है 135, तो -135%। माइनस बोलेंगे सर कहाँ से है, क्योंकि बोला है कि इसको लॉस में बेच रहा है, इसमें कुछ नहीं दिया तो मैं चुपचाप से यहाँ प्लस लिख दूंगा 6x%। और क्योंकि यहाँ पे 11 इंटू 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करना है, ये जो x का वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। तो निकालिए फटाफट, देखो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा आपका, ये वाला देखिए 135 इधर जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा ना। और देखिए यहाँ पे क्या निकालना है मेरे को, x का वैल्यू निकालना है, X% का वैल्यू निकालना है। देखो हो गया 135, इधर में आके क्या हो गया पॉजिटिव, तो लिखिए यहाँ पॉजिटिव 135। और क्योंकि देखिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई था तो ये 6 क्या होगा नीचे में आके डिवाइड होगा, तो 6 को नीचे में यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ये क्या निकल गया, जो निकला ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप डिवाइड करिए 6 से, कितना आंसर आएगा देखिए, 6 से काटेंगे, देखिए 6 दूना कितना हो गया आपका 12, हाथ में लगा 1, 6 दूना 12.6 बचे कितना होता है आपका 30%। क्योंकि ये पॉजिटिव में आया तो क्या होगा, इतना % का प्रॉफिट होना चाहिए उसको सेकेंड वाला में, तो जो कंडीशन दिया हुआ है वो वाला आपका फाइनल आंसर फुलफिल होगा। मतलब कि टोटल जो आर्टिकल दिया हुआ क्वेश्चन में उसका कोई मोल नहीं है, जो टोटल अमाउंट दिया, बिना अमाउंट का भी अगर आपके पास में
किसी भी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो या फिर आर्टिकल, देखिए एक आर्टिकल का रेट जितना होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का रेट निकल जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो मुझे रेशियो चाहिए होता है, तो रेशियो से क्या होगा, रेट आपका कट जाएगा दोनों तरफ, इसीलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ डायरेक्टली। और डायरेक्टली अब 561 आर्टिकल लेने से कोई फायदा नहीं है, वो क्वेश्चन में यही बोला है ना कि 5/11 ऑफ द आर्टिकल। देखिए 5 दिख रहा है कि नहीं, 5 दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, शायद यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रुको 1 मिनट। अभी देखिए 5 दिख रहा है, ये 5 लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, 5/11। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ना इधर में ये वाला, ये है 5/11, ठीक है, ये वाला आपका 5/11 ऑफ। अभी ठीक है तो अभी ठीक है, करेक्ट है पूरा आपका, नहीं दिखिए तब बोलेंगे, ठीक है। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, यस सर, सभी का आंसर आ गया है, क्लियर है, समझ में आ गया अलग क्वेश्चन आपको। हाँ वेरी गुड इवनिंग दीपक मुंडारी, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, हम लोग इसको रेशियो मेथड से बना दिए, पूरा एकदम सुंदर हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। डाउट है पूछेंगे, इसको आप एवरेज से ही बना सकते हैं, सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से डिवाइड, बात वो ये घुमा फिरा के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही वैरायटी का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 70। ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट क्लास होगा, आधा घंटा क्लास होगा ये वाला, हम लोग खत्म करेंगे, फिर जब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में वहाँ से क्वेश्चन को पूरा ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सब कोई। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 70। सबको समझ में आया ये क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट ट्राई करिए, मैं हटा रहा हूं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड इवनिंग विजय बाबू, हम लोग दोनों सेम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखा हुआ है, देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, सबको समझ में आ रहा ना तो एक बार नीचे कमेंट में कर दीजिए यस। देखिए क्या लिखा हुआ कि शॉपकीपर, देखिए आज एक्चुअली जीके क्लास था, आज मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने आया हूँ, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, ए शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25% लॉट। अब देखिए 120 किलो लाया है, ठीक है, 120 लाया कि 50 किलो जितना भी लाया है, उसका 20% को क्या किया, उसका 20% को 25% पे लॉस में बेच दिया। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 70। 120 किलो लाया, मुझे 20%, देखिए उसका 20% को पहले क्या किया है, 20% को बेचा है, क्या किया 25% लॉस में। एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या, जो बच गया, तो ऑब्वियसली सामान टोटल कितना होता है, अपने आप का होता है 100%। टोटल जो सामान 120 है क्विंटल है, वो अपने आप क्या होगा 100%। तो 120 मुझे इसी का, तो यही तो है मेरा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, ध्यान से। वेरी गुड इवनिंग अनामिका, वेरी गुड इवनिंग परीक्षित, यही तो है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये जो 120 क्विंटल वेट में हो गया, 120 जो क्विंटल है आपका वेट में, वही अपने आप में 100% होता है। उसका बोला है कि 20% जो है 20% को, जो वेट को 25% लॉस में बेचा है, तो जो बच गया मतलब कि 80%। तो मैं क्या करूँगा, इसका रेशियो निकाल दूंगा, रेशियो मतलब कि इसको मैं काटूंगा ऐसे करके। देखो तो यहाँ से 0 से 0 कट गया आपका, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, देखिए 2 से कितना कटेगा आपका, 2 से कटेगा ये वाला एक बार में, और ये कटेगा आपका 4 बार, मतलब ये रेशियो हो गया कि एक्चुअली में 1 किलो और ये 4 किलो, ऐसा समझेंगे कि टोटल हो गया आपका 5 किलो। तो क्वेश्चन में बोला है कि पहला वाला केस में इसमें क्या क्या है,
25% लॉस बचा है, तो मैं लिख दिया यहाँ चलिए कि एक रेशियो पे 25% का लॉस हो गया है। तो वो बोल रहा है कि इस पे देखिए, तो इस पे कितना परसेंट का गेन करेगा, इस पे कितना परसेंट का गेन करेगा, तो मैं मान लिया x। तो होगा क्या कि जो टोटल क्या है आपका 1 और 4 5 केजी, जो टोटल आपका 120 केजी उसको हम लोग बना दिए अभी 5 केजी। इस पे क्या होगा आपका, इस पे होगा कितना का 25% का गेन होगा, इस पे क्या होगा 25% का गेन होगा। बस इसको लिखने सीखना है, 2 4 5 10 क्वेश्चन देखेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग मीना मंडारी। बस इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, फटाफट देख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका -25%, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4x%। मेरे को एक्चुअली में यही x% का वैल्यू चाहिए, क्लियर है। देखो यहाँ पे इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला पार्ट को, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +125%, ये क्या होगा 125%। मेरे को x का वैल्यू चाहिए। अब देखो ये माइनस में है, इधर में प्लस है, ये इधर से जब यहाँ जाएगा तो क्या होगा प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो कर दो प्लस, इसको फटाफट कर दीजिए प्लस। देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, दिख रहा ना, हाँ दिखिए। तो यहाँ से क्या होगा मेरा 4x% इक्वल टू क्या होगा, ये 25 जगह यहाँ प्लस होगा तो क्या हो गया 150% इधर हो गया। मेरे को चाहिए x का वैल्यू, तो यहाँ से क्या होगा जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा, दिख रहा ना यहाँ पर, इधर लिख देते हैं यहाँ पर, इधर में देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा 150/4%। जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से आधा करेंगे कितना होगा 75, 75 का आधा करेंगे तो होगा 37.5, मतलब कि 37.5%। ये होगा आपका फाइनल आंसर, 37.5%। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये वाला फाइनल आंसर होगा। कल सिखाए थे पूरा कंसेप्ट ये कैसे बनेगा, क्यों हो रहा नहीं हो रहा है। इसको एवरेज में भी लगा सकते हैं, आराम से क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट क्लास होगा, आधा घंटा का क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास में लेने आया था, सिर्फ आंसर का तबीयत खराब है बस इसीलिए, ठीक है। चलिए 40-50 लोग देख रहे लाइव अभी, सबको समझ में आ रहा कंसेप्ट। कल हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, फटाफट बताइए। देखिए ये 20% ये परसेंटेज जिस लाभ या हानि पे नहीं लिखा जा रहा है, ये जो लिखा जा रहा है वेट पे, कि 120 जो किलो है उसका 20%। तो एक जो टोटल वेट होता है ना वो अपने आप में होता है 100%। कोई भले वेट आपका 10 किलो हो, और 10 किलो अपने आप का होगा 100%। वेरी गुड, सभी का सी आंसर आ रहा है। सुमित्रा मुर्मू का, अनामिका साहू का, वेरी गुड। सी हाँ वेरी गुड, सभी का सी आया। देखिए मेरा भी सी आया, देखिए वहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। ये है परसेंटेज में आपका, ठीक है, ये जो है परसेंटेज में आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समझ में सबको आ गया, एक बार यस लिखिए फटाफट। हाँ वेरी गुड इवनिंग दीपक लोहार। अरे आप लोग लेट से जुड़ रहे हैं, आज शॉर्ट क्लास है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे, ठीक है। वीडियो सब क्वेश्चन, रुको क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ क्वेश्चन तो दिख रहा है स्क्रीन में ठीक ठाक से, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 71, एक बहुत ही जबरदस्त एंड तगड़ा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने में, इसी कंसेप्ट के ऊपर में है, इसको ट्राई करिए करने का, ठीक है। हाँ यस सर, देखिए यस सर आ गया, कृष्णा का यस सर आ गया, चलिए वेरी गुड कृष्णा। हाँ अनामिका का भी आया, चंदन शर्मा का भी आ रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अभी देखिए 71 एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, इसमें क्या परसेंटेज भी है और रेशियो दोनों का मिक्सर है। परीक्षित पांडे भी बोल रहे यस सर, सोनू कुमार राम भी बोल रहे, चलिए बहुत ही बढ़िया सभी का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी ट्राई करते हैं। पता ही आज मौसम बहुत खराब बारिश का, बारिश में मैं आया हूँ अभी क्लास लेने के लिए स्पेशल इधर से। ट्राई करिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। हाँ वेरी गुड, काजल सिन्हा भी बोल रही है यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर ट्राई करिए, मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ।
देखिए पहले क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, याद रखिएगा, अगर मेरे पास में कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ये किसी भी चीज़ का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का या उसका आर्टिकल का रेशियो अगर हमारे पास में हो और सबका प्राइस अगर सेम रुपया हो, तो हम उसको इजीली रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं उसका ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल में क्या होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन निकालेगा है कि 35% ऑफ द गुड्स वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 65%। देखिए 65% प्रॉफिट बेचा है वो अलग चीज़ है, लेकिन 35% ऑफ द गुड्स बोला है। ठीक है, वाइल द रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट X% लॉस, और जो बच गया X% लॉस में बेचा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 71 है, क्वेश्चन में बोला कि देखिए 35% जो गुड्स है आपका, तो गुड्स जो भी होगा अपने आप का क्या होगा 100%, क्या होगा अपने आप का होगा आपका 100%। ये 71 नंबर क्वेश्चन है। गुड्स जो भी होगा अपने आप का क्या होगा 100% होगा। ठीक है, अपने आप का क्या होगा आपका 100% होगा। मैं क्वेश्चन को इधर सॉल्व करता हूँ, इधर दिख नहीं रहा। ठीक है, यहाँ देखिए, गुड्स जो होगा अपने आप का क्या होगा 100%, उसका 35% जो वेट होगा 35% सामान को, विचित्र सेनापति उसका 35% जो सामान को बेचा है 65% प्रॉफिट में, तो ऑब्वियसली बचा कितना बोला रेस्ट, तो रेस्ट क्या हुआ होगा मेरा 65%, रेस्ट क्या होगा मेरा 65%। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे रेशियो निकाल देंगे। ये जो हमारा ये पार्ट है ना, इसका हम क्या निकालेंगे रेशियो निकालेंगे। देखिए तो इसको जब मैं काटूंगा तो 5 से कटेगा कितना बार में, ये 7 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये ला आपका 13 बार में कटेगा। देखिए इसको जब 5 से काटूंगा और इसको जब मैं 7 से काटूंगा तो ये 35 है, ये 65 है, आपको टोटल हो गया 100। देखिए अब जो 35% बोल रहा था कि 35% गुड्स को 65% ने बेचा है, उसको अब ऐसा समझेंगे कि 7 ठो सामान को या 7 आर्टिकल को 65% प्रॉफिट में, मतलब कि इसको क्या किया है प्लस 65% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, एंड वाइल द रिमेनिंग जो ये है इसको क्या किया है, इसको X% लॉस में, देखिए वहां मेंशन किया X% लॉस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे X% लॉस के लिए नेगेटिव X ले लिए इसको, तो हुआ क्या टोटल में इफ दी ओवरऑल लॉस इज 12%, और उसके चक्कर में क्या होगा ओवरऑल लॉस होगा आपका 12% का। ध्यान समझिएगा, ओवरऑल लॉस क्या होगा आपका 12% का। तो देखिए टोटल सामान देखिए कितना हो गया मेरा 7 और 13 कितना हो गया मेरा 20 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल कैसे निकलेगा मेरा, ओवरऑल क्या हो गया मेरा, यहाँ से जो मेरा ओवरऑल हो गया माइनस 12% का लॉस, जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम सिंपली सा लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए कि पहला जो 35% था उस पर 65% का जो लॉस हो रहा था, और रिमेनिंग तो हम ले लिए 35 था, टोटल 100 था, अगर आप मानना पड़ता है कि 100 था, तो ये कितना बचा आपका 65 बच गया। तो ये कितना देखिए आपका ये 7 रेशियो में जब रेशियो काट दिया उसको 5 से, तो ये क्या हो गया 7 पे देखिए 65 का प्रॉफिट हुआ, इस पे X% का लॉस हुआ, तो टोटल पे क्या हो गया 12% का लॉस हो गया। अब इसको निकालना है मेरे को कि X का वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्योंकि X दिया है क्वेश्चन में हम इसलिए X लिए उसको, Y देता तो Y लेते, कुछ भी देता तो हम उसी को लेते। चलिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, पूजा रानी साहू, ऋषभ कुमार प्रसाद, अनुपमा बारला, सावित्री बेसरा, विचित्र। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। देखिए ये वायर आज फंस रहा थोड़ा इधर में, माइक का वायर। चलो हम देखो अब कैसे सॉल्व करना, फटाफट आंसर बताओ कमेंट करके, नीचे में फटाफट कमेंट करिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, देखिए इस 7 को 65 से मल्टीप्लाई करना, देखिए 7 6 कितना होता है 42, 420 और 7 5 35, 455 कितना हो गया 455। ये पॉजिटिव है तो प्लस लिखेंगे, देखिए ये नेगेटिव है 13 इंटू क्या हो गया -13x हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई देखो ये क्या नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, कितना होगा देखो आपका 12 दूना 24 मतलब 240%। जो जैसे लिखा मेरे को सिंपल लिखना, मुझे निकालना है x का वैल्यू। अब देखो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम ये करेंगे, देखिए इसको हम उधर लेके जाएंगे या फिर मान लीजिए इसको हम उधर लेके जाएंगे। देखिए अब देखिए ये क्या हो गया 455 प्लस, देखिए ये नेगेटिव है मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो गया 240 इक्वल टू इसको नेगेटिव, देखो ये जो नेगेटिव था ना इसको हम इधर ले, ये जो इक्वल टू है, देखो यहाँ पे इक्वल टू है, बीच वाला आपका इक्वल टू है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव में उसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो गया आपका 13x हो गया। क्लियर यहाँ पे, ठीक।
अब देखो फाइनली क्या हुआ, मेरे को चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए, इसको जोड़ेंगे कितना हो, देखो 400 और 200 600, 650 और 695, ये कितना हो गया 695 इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका 13x, क्या होगा आपका 13x, बट मुझे तो वैल्यू चाहिए x का, तो निकालिए यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या होगा, ये 13 किस में डिवाइड होगा, डिवाइड करो 695 बाई नीचे होगा आपका 13। देखिए 13 से काटेंगे कितना होता है, देखिए 13 पचे क्या होता है 65, 13 पचे क्या होता है आपका 65, यहाँ पे लिखते छोटा हो जाएगा। देखिए 13 पचे क्या हो गया 65, हाथ में लगा 4 उतरा 5 तो बच गया 45, फिर क्या होगा देखिए 13 तिया क्या हो गया 39, हाथ में 45, 13 तिया 39, तो हाथ में फिर लग गया 6, 13 चौके क्या हो गया फिर से आपका 52, तो लगभग लेके चलिए इतना परसेंट। ऑप्शन में देखेंगे क्या होगा, देखिए 53.5 लिखा है, क्वेश्चन में मेंशन भी किया है आपका करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेसेस, तो ये आपका फाइनल आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला। देखिए लोगों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन आंसर दिया है। देखिए ऑप्शन बी आ गया है कृष्णा चरण किसान का, अनामिका साहू का भी आया है, वेरी गुड। मोनालिसा साहू फ्रॉम कटक, वेरी गुड, सभी का भी है। अनामिका जी फ्रॉम बरगढ़, नहीं बरगढ़ से ना, हाँ बरगढ़ नहीं हाँ रिबोटी कॉलेज का भी आ गया है। चलिए बहुत ही बढ़िया आप सभी का। देखिए आज बहुत शॉर्ट क्लास होने वाला है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है हमारा आज का। चंदर शर्मा भी ऑप्शन बी बोल रहे हैं, वेरी गुड। चलिए हाफ सेंचुरी 50 से ज़्यादा लोग हम लोग लाइव देख रहे हैं आज हमारा क्लासेस को, बहुत ही सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग करते हैं, ठीक है फटाफट। मेरा एक रिक्वेस्ट है, कल वाला क्लास में कोई ऑप्शन नहीं होगा, कल एक धमाकेदार क्लास होने वाला है, मैं बहुत ही डेप्थ कंसेप्ट कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ज़बरदस्त। कल जो होगा आपका बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा पूरा अच्छा से एकदम, ठीक है। कल जो मैं पढ़ाऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए ऑप्शन बी 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 लोगों का बी आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, लोगों का बी आ रहा है, ढेर सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और भी लोग जुड़ेंगे, अभी जुड़ नहीं रही है कि किसी लोग हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे, हमारे जो भी जितने बच्चे ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ मोर देन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ चुके हैं, इसलिए वो वेटिंग में है कि जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उस पर वो जुड़ेंगे हमारे साथ, तो और भी मज़ा आएगा जब ढेर सारे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है, जैसा वैरायटी में करते हैं इसी वैरायटी में बेस करके एक और धमाकेदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई करिए। देखिए इसका ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, थोड़ा कट गया है, बढ़ा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ इसको। चलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर दिया हल्का सा, ऑप्शन अभी आपको इजीली विजिबल है। चलिए ऑप्शन इजीली विजिबल है। चलिए बहुत ही बढ़िया, दीपक लोहार का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड दीपक लोहार। चलिए चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट ट्राई करिए, इसी के ऊपर बेस करके दिमाग लगाइए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। लाइट कमी ले पिला। नोटिफिकेशन दो। चलो चलो रेडी फटाफट बच्चे, सारे बच्चे फिर से रेडी हो जाइए। चलो फटाफट, मैं
हाँ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कि क्या करने से होगा, दिमाग लगाओ। आज मौसम खराब है तो बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं भी जुड़ पा रहे होंगे, इसलिए कि उनका नेट नहीं चल रहा होगा, या नेट चल रहा हो तो नेट कट जा रहा होगा, सर्वर भी डाउन चल रहा है। आज बारिश का पूरा 3 दिन बारिश चलने वाला है। अभी घर पे आप रहिए, पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारा है, ठीक है। आप पढ़ने का जिम्मेदारी लीजिए, पढ़ाने का जिम्मेदारी हमारा है। चलिए देखिए 72 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए देखिए फटाफट, चलिए देखिए ए पर्सन बाइज 1596 आर्टिकल एट 45,300 रुपया। अब देखिए इतना खतरा दिया कि 1596 ठो आर्टिकल लाया, 45,300 रुपया में डिवाइड करेंगे, एक एक आर्टिकल का रेट निकल जाएगा। वो सब नहीं करना है, आगे पढ़ो। ही सेल्स 608 आर्टिकल। अब देखिए ध्यान समझिएगा, वो क्या किया, हाँ सर ऑफलाइन क्लासेस का क्वेश्चन और ऑनलाइन क्लासेस का क्वेश्चन अलग है क्या? नहीं, ये जो चैप्टर चल रहा है क्योंकि सारा बैचेस में आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन को सेम रखा गया है, बट क्वेश्चन का ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। विचित्र जी, सारा बैचेस में क्या हुआ था कि ये जो चैप्टर चल रहा था एंड नहीं हो पाया था, बीच में रुक गया था लास्ट में, इसीलिए क्वेश्चन को सेम रखा गया है, बट इसका ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है आगे पीछे करके, ठीक है। उसमें सजा हुआ नहीं था, यहाँ पे सजा के पूरा रखा गया है, पूरा लाइन से एक पैटर्न के वाइज, एक पैटर्न वाइज रखा गया है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इधर ही देखिए क्या लिखा हुआ आपको, यहीं करते इधर ही देखिए क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर आप, हाँ देखिए 608 आर्टिकल। वो क्या बोल रहा, देखिए बोल रहा कि 608 आर्टिकल को क्या किया 25% प्रॉफिट में, ठीक है, उसको बाद भी आएंगे, पहले लिखिए एन 456 और क्या किया है, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 456 जो और बच गया है आपका, 456 जो और बच गया है, आर्टिकल को क्या किया 20% लॉस में बेचा है। एट वाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही हैड टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स सो दैट ही विल गेट नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए तो 2 का कंडीशन दिया, तीसरा नहीं दिया, तो मेरे को ये पता है कि अगर मेरे पास में आर्टिकल का रेशियो निकल जाए तो बेस्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो उससे बेस्ट हम क्या दिमाग लगाएंगे कि देखिए मेरे पास तीसरा वाला हम कैसे निकालेंगे, हम तीसरा वाला ऐसे निकालेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 600 और 400 कितना होता है, 1000 हो गया, 1056 और 8 1064। हमारे पास टोटल आर्टिकल था कितना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में टोटल आर्टिकल कितना था, देखिए यहाँ पे ध्यान, अब 1596 ना कितना है, देखिए 1596 टोटल था, इसमें से ये 2 आर्टिकल का कंडीशन हमारे पास में दिया हुआ है, कितना है देखिए 600 और 400 1064। तो यहाँ से आप एक काम करिए 1064 को माइनस कर दो, कितना आगे देखिए 2 हो गया, ये हो गया आपका 3 और 5, देखिए 532 आर्टिकल बच गया आपका एक्स्ट्रा। तो वो 532 कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, 532 आर्टिकल को हम यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है? आप देखिए कंडीशन यहाँ लगाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, मान लीजिए कितना दिया है आपको 25% प्रॉफिट, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा एक नज़र इसमें सक्रिय डालेंगे कि अगर ये नंबर कटता है किसी नंबर से, हम काट के इसको छोटा कर देंगे, जैसे कि सुविधा होगा हमको। देखिए किसी नंबर से ये कट रह गया, देखो ध्यान से, तो मेरा नज़र से दिख रहा है ये नंबर 8 से कट रहा, ये भी 8 से कट रहा, ये भी 8 से, देखिए 5 3 8 2 10, हाँ ये नंबर 8 से कट रहा। पहले 4 से काटिए, पहले 4 से काटिए, देखिए कटेगा, देखिए 4 से अगर नंबर को मैं काटूंगा कितना हो गया आपका, ये 15 और 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से इसको मैं काटूंगा तो 11 बार में 44, 4 चौके 16, 114 में ये कटेगा, और ये कटेगा आपका 13 बार में 52 और 3 बार में। देखिए एक बार 4 से जब मैं काट दिया तो रेशियो क्या निकल गया, 152 114। और इस नंबर को देखते साथ मेरे को एक चीज़ दिख गया है कि ये नंबर फिर कटेगा। तो बोलेंगे सर किससे कटने वाला है, तो ये नंबर 19 से कटने वाला है, 19 का पहाड़ा है, 19 का ये नंबर क्या है, पहाड़ा है। देखिए 19 छक्के ये कटेगा, देखिए 19 पचे क्या होता है 95, 19 छक्के 114, ये कटेगा 19 सत्ते, और ये कटेगा 19 अट्ठे। तो देखिए इनका रेशियो क्या आ गया, जो नंबर इतना बड़ा दिख रहा था वो नंबर आपका छोटा छोटा हो गया। अब यहाँ से हम लगा देंगे अपना रेशियो वाला मेथड,
फटाफट लगाइए आप लोग, क्वेश्चन देख के समझिए। मैं थोड़ा धीरे करूँगा जानबूझ के, आप थोड़ा स्पीड में करिए आप लोग। चलिए देखिए, तो इसमें बोला था कि पहला कंडीशन क्या बोला था कि जो आपका कहाँ गया 806 आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट में बेचा। 806 आर्टिकल मतलब कि अभी हो गया हमारे लिए 8 आर्टिकल, कितना हो गया 8। इसको क्या बोला है 25% प्रॉफिट, तो हम ले लिए इसको 25% प्रॉफिट में बेच दिया है, ठीक है। एंड 456 आर्टिकल है 20% लॉस, जो 456 था मतलब अभी हो गया हमारे लिए 6, इसको क्या किया है 20% लॉस। तो अभी 6 आर्टिकल को हम समझेंगे, ये हो गया मेरा 20% लॉस, मतलब कि 20% का लॉस हो गया है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एट व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट ही हैड टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स। रिमेनिंग मतलब क्या, जो ये आर्टिकल बच गया, जो आपको इतना बचा था मतलब अभी 7 बचा है, इसको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस में बेचेंगे। तो होगा क्या कि ओवरऑल में नो लॉस नो प्रॉफिट, मतलब कि ओवरऑल का मतलब क्या होता है आपका, देखिए 8 6 14 और 7 कितना हो गया 21, मतलब कि जो 21 आर्टिकल पे क्या होना चाहिए आपका 0%। नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब क्या, ना ही लाभ ना ही हानि होगा। तो इस पे क्या कितना लॉस में बेचा है या इसको हानि बेचा, तो हम मान लेंगे कि मान लो कि इसको मैं क्या किया X% का मैं बेचा हूँ। अभी लॉस है कि प्रॉफिट है, इसका वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर यहाँ सबको। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपका मेंस में, ये वाला देखिए इसको। अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख दिया हूँ, आप आंसर कमेंट करके बताइए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप फटाफट आंसर कमेंट करिए, उसके बाद हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे। चलिए चलिए आप लोग एक बार आंसर कमेंट करिए, बता के फटाफट बताइए। चलिए वेट करते हैं आपका। हाँ परीक्षित बोल रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, 11.42 आ रहा है। देखते हैं और कुछ लोग क्या बोलते हैं। हाँ लगभग 50 लोग हमारे पास जुड़े हैं अभी हमारे साथ। सुमित्रा मुर्मू भी ए बोल रही है, वेरी गुड सुमित्रा मुर्मू। और देखिए और कुछ बच्चे, विचित्र बोल रहा है 41.42। चलिए वेरी गुड। हाँ सभी का आंसर ए आ रहा पूरा रॉकेट का जैसा। चलिए अब हम भी सॉल्व कर देखिए। 25 8 कितना होता है 200, तो मैं लिख दिया 200% यहाँ पे, ठीक है। देखिए 20 × 6 कितना हो गया 12, मतलब कि 120% ये वाला हो गया। इसका मुझे नहीं पता है तो मैं ले लिया इसको 7x% इक्वल टू, ये तो हो गया 0, क्योंकि 21 से मैं कुछ ही मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या होगा मेरा 0। मेरे को अल्टीमेटली वैल्यू चाहिए x का वैल्यू। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 200 पॉजिटिव में है, 120 के नेगेटिव में है, और ये तो x का वैल्यू है। तो ये होगा क्या, देखिए ये वाला पार्ट होगा क्या, ये जो पार्ट होगा, देखो यहाँ पर ये पार्ट क्या होगा, ऐसा करके मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है ना। चलो मैं इस पार्ट को पूरा पहले यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा। देखो इधर में क्वेश्चन को एक काम करते हैं, इस तरफ में लेके जाते, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ क्वेश्चन अब इधर रहने दो, यहाँ पे टिक दिखेगा, ठीक है। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन अब इधर लगा देते हैं। हाँ देखिए वेरी गुड, धमाकेदार आंसर आया है पूरा एकदम लाइन से पूरा। ए एंजल, आनंद कुमार तिर्की, चंदन कुमार नायक, अनामिका साहू, अन्नपूर्णा, अनुपमा बारला। चलिए देखिए अभी तो अभी यहाँ पे सबको दिख रहा है, देखिए इधर में ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका प्लस 80% प्लस ये क्या हो गया 7x इक्वल टू 0। मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा ना ये वाला पार्ट आपका इधर में। देखिए तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरा, मुझे निकालना है x% का वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या इक्वल है, ये जो 80 है जब उधर जाएगा तो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -80, क्योंकि यहाँ पे 7 था तो नीचे क्या होगा एक 7 डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। क्योंकि और अगर पूछा है मान लीजिए अगर पॉइंट्स में, तो हम उसको पॉइंट में निकालेंगे। थोड़ा गंदा लग रहा है, इसको साफ कर दो। देखिए एग्जाम में सब नहीं कर रहा, मैं बना रहा हूँ, सुंदर लगेगा अच्छा लगेगा इसलिए बना रहा हूँ। मोनालिसा साहू का भी आ गया कटक से, वेरी गुड। देखिए अब इसको देखिए फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट देखिए होगा 7 से करेंगे। देखिए 7 से करेंगे कितना हो गया आपका 11 बार में होता है 77, हाथ में लगेगा 3 0, तो 7 चौके कितना होता है आपका 28,
ठीक है, 7 चौके 28, फिर जाके उतरेगा पॉइंट 7 चौके हाथ में लगा 2, 7 दूना क्या हो गया 14, तो अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा। लेकिन ये क्या होगा आपका नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये वैल्यू क्या आएगा आपका, ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि इतना परसेंट का लॉस होगा। बट आंसर तो यही है हमारा, ठीक है, आंसर हमारा यही है। सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ढेर सारे लोग हम लोग को देख रहे, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए सबको ये वाला क्वेश्चन ना कैसे बन रहा है, क्यों ऐसे बनाया जा रहा है। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा अगर आपके पास में कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, और परसेंटेज में कुछ भी चेंज हो, हम ओवरऑल निकाल सकते हैं इस तरीका से रेशियो मेथड से, भले 1 2 3 4 5 कुछ भी दे। समझ में आया? सबको समझ में आया? एक बार यस कर दो। हम ऐसा वाला एक और वेराइटी का हमारे पास क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम सेम वेराइटी का एक और क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या था कि सारा आपको आर्टिकल में दिया था, अभी देखिए वैसे ही वाला एक और क्वेश्चन है। अंतर इसमें ये होगा कि इस क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज में और कुछ रेशियो में आपको मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट है, फटाफट मेरे को बताइए और समझ में आया प्रीवियस वाला, और 73 नंबर को सॉल्व करिए यहाँ पर। और कृपया सारे लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, कल अपसेट नहीं करिएगा, कल हम एक धमाकेदार क्लास करने वाले हैं इसी चैप्टर में। इसका जो आगे का क्वेश्चन सब है परीक्षित आ गया, जो 75 नंबर क्वेश्चन या 76 से पढ़ाएंगे। सेलिंग प्राइस अगर दोनों 2-3 आर्टिकल का अगर सेलिंग प्राइस सेम हो गया तो क्या करेंगे, पहले मैं थ्योरी लिखूंगा, उसके बाद में पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए मैं फटाफट इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर है, कुछ मेमोरी बेस्ड है, कुछ डायरेक्टली एसएससी के एग्जाम्स में मेंस में आ चुके हैं, या कुछ बैंक में वगैरह में भी आए हैं, बट आए हैं सारे क्वेश्चंस। ये सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन सब है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आज बहुत शॉर्ट क्लास होगा, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, थोड़ा देर में क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। आधे सेंचुरी से ज़्यादा लोग देख रहे हैं यार, कमेंट बहुत कम लोगों का आ रहा है, इंटरनेट फिर कट रहा है यार, इंटरनेट का तो डेली का नाटक हो रहा ही है। चलो आ गया इंटरनेट फिर से, यहाँ सारा दिखता है स्क्रीन पे, इंटरनेट डाउन हो रहा, पूरा रेड हो जाता है स्क्रीन हमारा तुरंत। इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं ये क्लास के समय ऐसा क्यों होता है। देखते क्या हो रहा। जियो फाइबर ले लो सर जी। अरे जियो फाइबर लगा है, 150 MBPS का स्पीड है, फिर भी तो यही नाटक हो रहा है। अब उनको बुला के दिखाना पड़ेगा क्लास में बैठा के। जियो फाइबर हमारा इस क्लास जब से हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं 2 सालों से, 2 साल से हमारा जियो फाइबर लगा हुआ है। इनका हमेशा का नाटक होता है, 150 MBPS का स्पीड लगा के रखे है। बीच में स्पीड कम था हमारा, 30 MBPS में अच्छा चलता था, आज 150 MBPS का स्पीड में भी देखो नाटक हो रहा है इनका। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 73 क्या लिखा है, पहले इसको बैकग्राउंड तैयार करते। ठीक है, चलो रेडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा होगा कि 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट, देखिए 1/3 ऑफ द गुड्स बोला, क्या बोला, 1/3 ऑफ द गुड्स बोला। वीडियो ठीक है ना? हाँ वीडियो ठीक आ रहा। रुक जाओ 1 मिनट। एक मिनट रुको, तो लोगो हटाता हूँ मैं, लोगो इधर है ना। चलिए क्वेश्चन दिख रहा ठीक ठाक तो, चलो ठीक है। देखिए, अरे मेरा कमेंट सेक्शन, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि 1/3 ऑफ द गुड्स, देखिए 1/3 ऑफ द गुड्स,
देखिए 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 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15%। देखिए 15% जो लिखा है ना वो 15% होगा, प्रॉफिट होना चाहिए, वहाँ प्रॉफिट मिसिंग है। एंड 25% ऑफ द गुड, देखिए यहाँ पे दो चीज़, यहाँ पे 1/3 भी लिखा हुआ है और 25% लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले मैं रेडी करता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है, देखिए कि 1/3, क्या बोला है 1/3, तो मैं ले लिया 1/3। फिर बोल रहा है 25%, तो मैं ले लिया 25%। देखिए 1/3 गुड्स को क्या किया गया है, 15% प्रॉफिट मिसिंग है, प्रॉफिट में बेचा गया है। एंड 25% को क्या किया है, 20% प्रॉफिट में बेचा गया है। एंड रेस्ट को क्या किया गया, 20% लॉस में। तो रेस्ट मेरे पास में पता नहीं है, तो हम रेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये 1/3 दिया हुआ है ना, ये रेशियो में कन्वर्ट किया गया है। इस 25% को, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, ये 33.33 आ जाएगा। और ये 25 और टोटल मानेंगे 100, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका जो रेशियो वैल्यू, देखिए ये तो हो गया 1/3, ठीक है, मैं लिख दिया 1/3। इसका जो रेशियो वैल्यू क्या होगा, इसका जो रेशियो वैल्यू होगा आपका 1/4 होगा। इसका जो रेशियो वैल्यू क्या होगा, 1/4 होगा। अब बोलेंगे सर 1/4 कैसा है, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं ध्यान से देखिएगा कि कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर है, उसको मुझे रेशियो निकालना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखना है उसको ऐसे लिखिएगा, और ये जो परसेंटेज का मतलब होता है कि 1/100 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो हो गया, ये 25 से ये कटेगा 4 बार में ना, तो जो वैल्यू आता है 1/4, इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, रेशियो बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब देखिए हुआ क्या लफड़ा यहाँ पर कि ये 1/3 का 1/3 हो गया, 25%, यहाँ 1/3, यहाँ 25%, और रेस्ट क्या मुझे तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रेशियो में, इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। ये जो नीचे वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, लब हर, हिंदी उड़िया में इसको बोलते हैं लब हर, या तो फिर डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसका हम लेंगे एलसीएम। ये जो नीचे है ना 3 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम होगा मानेंगे वो है मेरा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स या टोटल सामान। तो कितने, इसका जो एलसीएम कितना होगा आपका 12, कितना होगा एलसीएम, कितना होगा आपका 12। तो ये जो 12 आया मेरा 12, हम मानेंगे कि जो 12 है मेरा, ये है मेरा टोटल। यही क्या है मेरा टोटल, यही है मेरा टोटल। यही क्या है मेरा टोटल आर्टिकल्स या टोटल मेरा गुड्स है। यही मेरा टोटल गुड्स हो गया कि टोटल गुड्स मेरा 12 हो गया, ठीक है। तो 12 होगा 1/3, 12 होगा 1/4, ऐसा करके इस बातों को समझना है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कहने मतलब देखिए यहाँ पे ये जो 12 था ना, 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 12 से, देखिए तो 12 से काटेंगे, यहाँ कितना निकलेगा आपको, 4 आर्टिकल यहाँ निकल जाएगा ये वाला पार्ट में। जब मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये देखिए 4 से काटेंगे, ये हो गया 3 आर्टिकल। देखिए टोटल था मेरे पास में 12, 12 का 1/3, 12 का 25% या 12 का 1/4 बोलना बात सेम है। तो क्या हो गया आपका 3, देखिए 4 और 3 7 टोटल है 12, 4 और 3 7 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, रिमेनिंग में 5 बच गया। क्वेश्चन अब इजी हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज वाला वैल्यू को लगाना है। किसको नहीं समझ में आई ये लाइन, आप पूछ सकते हैं मेरे को फटाफट कमेंट करके। चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे क्या, पहला केस में 15% प्रॉफिट मिसिंग है, प्रॉफिट को लगा देना। तो यहाँ लिखिए 15% प्रॉफिट पहला वाला पे। दूसरा वाला पे बोला था आपका 20% का प्रॉफिट, इस पे आपका 20% का प्रॉफिट। और लास्ट वाला पे बोला था आपका 20% का लॉस। देखिए इस पे हम 20% का लॉस कर दिए। बट ओवरऑल में क्या हुआ है मेरे को अभी तक नहीं पता है। बट ओवरऑल है कितना मेरे पास में 12 है, तो हम मान लेंगे ओवरऑल हो गया मेरा x। इसका वैल्यू मेरे पास में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दिया है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट, देखिए टोटल प्रॉफिट क्या, जब यहाँ पे लाभ हुआ होगा, ये जो x का वैल्यू टोटल पे जितना प्रॉफिट हुआ होगा परसेंटेज में, उसी का वैल्यू तो दिया है ना, कितना 138.5 दिया। जो परसेंटेज वैल्यू होगा इसका x का, उसी का तो वैल्यू दिया है 138.5 दिया है। उसी का वैल्यू क्या दिया है आपको 138.5 दिया है। समझ में आ रहा सबको, तो इसी का वैल्यू दिया है। तो मेरे को यही निकालना है कि 138.5 है आपका, ये रुपया में है, ये क्या में आपका है रुपया में, ये आपका रुपया में, रुपीज में है आपका। तो इस रुपीज का जो वैल्यू है आपका x% का वैल्यू है। तो x% का वैल्यू क्या है, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि गुड्स का वैल्यू क्या है। जो गुड्स का वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू होगा मेरा ये 12, या तो फिर गुड्स मतलब क्या होता है आपस में अपने आप का जो क्या होगा 100%,
ये जो 12 हम जो टोटल गुड्स लिए रेशियो में करके लिए, बट ये परसेंटेज में अपने आप का होगा 100%। तो मुझे निकालना है कि ये कितना परसेंट का यहाँ पर लाभ हुआ। तो निकालो यहाँ से फटाफट, चलिए देखिए निकालते हैं फटाफट। यहाँ पर ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे 4 से जब देखिए 15 चौक क्या हो गया आपका प्लस 60% इधर में हो गया ये वाला। ये भी क्या देखिए भूल, हाँ ठीक है, देखिए ये भी क्या हो गया आपका 60% हो गया इधर में ये वाला। ये वाला कितना हो गया देखो, ये वाला आपका, ये वाला हो गया आपका माइनस का 100%। ये क्या हो गया माइनस का 100% हो गया। इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 12x, क्योंकि वो तो मुझे दिया नहीं है ना x का वैल्यू क्या है। ये हो गया 12x परसेंटेज, ये क्या हो गया 12x परसेंटेज हो गया मेरा वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है। अब निकाल देखिए यहाँ पे क्या 60 और 60 120, 120 में से अगर मान लीजिए 100 जाएगा कितना बचेगा 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बचेगा। टोटल मेरा क्या बचेगा यहाँ पे, मेरा बचेगा 20 बचेगा। अब देखो 20 बच गई, ये मेरा बच गया 20%। अब देखिए यहाँ 12 है, 12 आके यहाँ पे क्या होगा आपका डिवाइड होगा ना, ये ला आके यहाँ पर डिवाइड होगा। डिवाइड नहीं होगा आपका ये ला। इसको मैं ऐसा करके लिखता हूँ इधर में, मान लो ये ला पार्ट को, सेम पार्ट को देखिए कि यहाँ पे मेरा ये 12x है इक्वल टू, देखिए ये 60 60 120, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको उधर लिखूंगा। 60 60 120 में से 100 जाएगा कितना बचेगा आपका, ओनली 20 बचेगा। ठीक है, ये सब परसेंटेज में है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा 12 के यहाँ डिवाइड होगा ना इधर में, तो ये जो 12 है आपका डायरेक्टली मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ ये 12 को। ये जो 12 यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो हुआ क्या कि ये पॉजिटिव में आया है, मतलब कि इतना क्या हुआ मेरा पास में, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है। ये क्या प्रॉफिट, इसको जब मैं काटूंगा मान लीजिए, अगर मैं थोड़ा सा और काट लूँगा इस पार्ट को, तो कितना निकलेगा वैल्यू देखो। 4 से काटेंगे कितना निकलेगा आपका, अगर 4 से हम वैल्यू को अगर काटना चाहेंगे आराम से कट जाएगा 4 से वैल्यू। कितना देखिए 4 से काटेंगे तो होगा 4 5 20, 4 से काटेंगे 4 तिया 12। तो x का वैल्यू क्या निकला है इतना परसेंट, क्या निकला है इतना परसेंट x का वैल्यू। और यही तो x का मतलब दिया है इतना रुपया ना, मतलब क्या हो गया आपका, ये जो इतना परसेंट का वैल्यू है इसका ही मतलब है 138.5 रुपया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, टोटल वैल्यू क्या होगा आपका 100%। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखिए यहां से हमको निकालना है 1%। क्या निकालना है मेरे को 1%। वो कैसा निकलेगा देखिए आपको 138.5 इंटू, ये देखिए 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को ऊपर कर दो 5 को नीचे कर दो। ये सब रुपया में निकल रहा है। पूछ रहा है कि टोटल वैल्यू क्या होता है आपका 100%। टोटल वैल्यू क्या होगा आपका 100%, ये होगा टोटल वैल्यू, ये होगा टोटल वैल्यू। तो निकालो यहां से 100%, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई। देखिए थोड़ा जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं इधर कर रहा हूँ, रुको। 138.5 इंटू 35 इंटू 100 इंटू हो जाएगा आपका ये 100 रुपया। ठीक है, दिख रहा है सबको, क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा मैं शॉर्ट, हाँ देखिए 5/3 में भूल लिख दिया क्या, हाँ ठीक है 5/3 तो है। वो परसेंटेज में पूछा होता तो आंसर हमारा 5/3 हो जाता, बट पूछा है रुपया में, तो हम थोड़ा सा इसको रुपया में निकालेंगे। अब देखो इसको काटेंगे आगे ध्यान से, देखिए मैं इसको काट रहा हूँ इधर में आराम से साइड में आके। देखिए 831 विचित्र सेनापति का आंसर, देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 100 से जब मैं काटूंगा तो यहाँ से एक तो पॉइंट आपका हट जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ये 100 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये पॉइंट आपका एक तो यहाँ से हट जाएगा, हट गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, इसको अगर मैं 5 से काट दूंगा, अगर मैं 5 से काटूंगा एक बार में, 5 से काटूंगा इसको मैं 2 बार में, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 3 और 2 कितना हो गया 6, ध्यान समझिए 3 2 6, और यहाँ पे क्या आ गया 138.5। देखिए इस नंबर को मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाँ लिख रहा हूँ, देखिए आपका 1385 इंटू 6, ये हमारा ऊपर में बच गया। देखिए मैं 0 को जब यहाँ पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, एक तो पॉइंट हट गया, 5 से कटा एक बार है, 5 से कटा 2, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया आपका 6, और 1385 यहाँ पर हो गया 1385 इंटू 6। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकलेगा देखो आपका वैल्यू यहाँ पर दिख रहा ना, हाँ सबको दिख रहा। देखिए 6 5 क्या हो गया 30, 30 मतलब हो गया 0, मतलब आंसर जो भी होगा 0 वाला। देखिए आंसर 0 वाला आपका 2 ऑप्शन है, नहीं होगा। देखिए तो 6 5 30, हाथ में लगा 3, 6 8 6 48, और 3 कितना होता है 51, मतलब कि 0 के बाद में क्या आना चाहिए आपका 1 आना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया आपका 8310, क्या हो गया आपका आंसर हो गया 8310 हो गया आपका आंसर।
83, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जगह नहीं था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में पूरा लिखा हूँ, 8310 आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? हाँ देखिए सभी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी 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 करके लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा ऊपर बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ सर, इसलिए नीचे जगह नहीं हुआ है। चलिए सभी को समझ में आ गया? एक बार यस बोल दीजिए, फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सभी का डी आया, मैं देख रहा हूँ, कृष्णा, सुमित्रा, मोनालिसा साहू, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर भी क्या है, आपको इसी वैरायटी पे सॉल्व करना है, सेम वाला वैरायटी पे। चलिए फटाफट सॉल्व करिए क्वेश्चन को, अगर डाउट है ये वाला क्वेश्चन में पूछ लीजिए, मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ उसको। यस सर, परीक्षित बोल रहा है यस सर, चलिए बहुत ही बढ़िया, यस सर। हाँ देखिए चलिए सभी का यस यस आना स्टार्ट हो गया है। अभी आपका काम है कि ऐसा वाला एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। चलो सुहासिनी बेहरा बोल रही यस सर। तो ये ला, इसके अभी जो 74 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों इसलिए लास्ट क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका जो पढ़ाने वाले हैं ना, वो आपका ऑफ द सेलिंग प्राइस वाला सेम कंसेप्ट है, तो उसको कल मैं लिख के पढ़ाऊंगा। कल मेरी क्लास है, बुधवार को मेरा क्लास होता है ना, सोमवार और बुधवार को मैं क्लास लेता हूँ आपका। तो आज मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ क्योंकि श्रीकांत सर आपके अवेलेबल नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, श्रीकांत सर नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का होगा आपका, क्लास में मतलब लंबा ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए फटाफट देखिए, इसको मैं फटाफट स्पीड में भी कर सकता हूँ, बात मुद्दा है कि स्पीड करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अगर समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं मेरा पढ़ाने का। चलिए फटाफट हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, आर यू रेडी? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसी वाला पैटर्न पे पूरा का पूरा क्वेश्चन है, सेम सेम आपका। चलिए फटाफट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए D31200 आंसर भी देखिए लोग आना स्टार्ट हो गए। देखिए फटाफट देखिए, 1/3 ऑफ द टोटल आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। देखिए 1/3 टोटल का बोला है, तो लिखिए, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 74 नंबर ये क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, देखिए 1/3 ये क्या है, देखिए आपका ये वाला है 1/3, 1/3 को बेचा गया है, फिर क्या बोला 1/4 को बेचा गया है। देखिए उसी वाला पैटर्न में ये क्या गया, 1/4 को बेचा गया है, ठीक है, 1/4 को बेचा गया है। फिर बोल रहा है रिमेंड, रिमेंड मतलब क्या, जो रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम केस बनेगा यहाँ पे, दोनों का एलसीएम लेंगे। ये जो नीचे वाला का एलसीएम कितना आएगा मेरा, 12 आएगा, एलसीएम क्या आएगा मेरा, 12 आएगा। तो हम मानेंगे यही तो है मेरा टोटल, यही मेरा क्या है टोटल, यही क्या हो जाएगा मेरा टोटल आर्टिकल्स। कि अगर मेरा टोटल आर्टिकल्स और परसेंटेज में ये अपने आप का क्या होगा 100%। देखिए सभी का डी डी, सुमित्रा मुर्मू, चंदन, काजल सिन्हा, वेरी गुड, जबरदस्त, शानदार। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये 12 का 1/3 मतलब कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है आपका यहाँ पर, और ये भी, ये कितना हो रहा है, ये भी 12 का कितना हो रहा है आपका 1/4 मतलब ये हो रहा है 3।
ठीक है, 4 और 3 7, टोटल था मेरे पास में 12, तो बचा कितना है मेरे पास में 5। वही रेशियो बन रहा है जो कि इसका पहले वाला क्वेश्चन में था अनफॉर्चुनेटली। चलिए बन गया तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, यहाँ पे बोल रहा क्या कि इफ, देखिए कि पहला वाला क्या किया गया था 15% प्रॉफिट, तो इस पे क्या हुआ है मेरे को 15% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए 15% का प्रॉफिट करते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है 20% का प्रॉफिट, इसके ऊपर मेरा 20% का प्रॉफिट हुआ है। चलिए 20% का प्रॉफिट कर देते हैं। एंड रिमेनिंग पार्ट में क्या गया 24% का प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है आपका 24% का प्रॉफिट हुआ है इधर में। टोटल कितना है मेरे पास में 12 है, ठीक है 12 है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल पे जो टोटल पे इफ द टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे भी टोटल प्रॉफिट क्या दिया 6240 रुपया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरे को 100% निकालना है। देखिए सभी का डी आ रहा, मतलब डी आंसर होना चाहिए। तो इसका मेरे पास में है नहीं, मैं मान लिया इसको मेरा x% है। ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा 6240 रुपया, जो कि पहला क्वेश्चन में जैसा वाला पैटर्न था, सेम वैरायटी था। तो मेरे को निकालना है कि x% का वैल्यू क्या है, जितना परसेंट होगा वैल्यू 10 होगा, मुझे निकालना है 100%। ठीक है, क्लियर सबको। फटाफट देखिए सभी का आंसर भी आ चुका है, तो निकालो फटाफट यहाँ से। अनुपमा बारला, आपका घर में इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है आज ना, कि कुछ इशू हो रहा है, थोड़ा बता दीजिए कमेंट करके। सर वहाँ पर 5 कैसे हुआ? अच्छा ठीक है 5 कैसे हो, देखिए मैं बताता हूँ। राजीव जी देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 1/3 बोला था, आर्टिकल को बेचा गया है 15% प्रॉफिट में। 1/4 ऑफ सेम आर्टिकल क्या किया गया है, बेचा गया है 20% प्रॉफिट में। और रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है मेरे पता है या नहीं, तो हम क्या किए कि 3 और 4 जो नीचे वाला है इसको हम एलसीएम ले लिए, तो कितना आ गया मेरा 12। इसी 12 जो एलसीएम होता है इसको माने कि टोटल आर्टिकल्स मेरा यही है। तो जब देखिए 12 का मतलब ये टोटल आर्टिकल अगर मेरा 12 है, 1/3 ऑफ द आर्टिकल्स मतलब कि 12 का 1/3 कितना हो गया 4 ठो, और 1/4 ऑफ द आर्टिकल मतलब 12 का 1/4 हो गया 3 ठो, तो 4 और 3 कितना हो गया 7 ठो, और था मेरा टोटल कितना 12 ठो, था मेरा टोटल 12 ठो, लिए हम 7 ठो, तो रिमेनिंग यही हो गया ना। रिमेनिंग कितना बचा आपका 5, तो यहाँ से आया आपका 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। राजीव कल को कुछ डाउट है पूछिए, ठीक है वेरी गुड। चलिए देखिए आपका घर में, आपके घर की तरफ में शायद जियो फाइबर भी जाने वाला है अनुपमा जी, तो शायद लग जाए कुछ महीने में। देखिए तो 15 चौके ये क्या हो गया आपका 60%। अब देखिए ये भी क्या हो गया 15 20 दिया 60%। देखिए 24 बच्चे कितना होता है आपका 120%, इक्वल टू ये तो कुछ नहीं है, तो हो गया 12x, ये हो गया आपका 12x% इधर में। बस यहाँ से फटाफट x का वैल्यू निकाल दो, आंसर निकल जाएगा आपका। चलिए देखिए 60 60 120 और 120 240, कितना हो गया आपका 240। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे कि x इक्वल टू 240/12, मतलब क्या हो गया, ये हो गया मेरा 20%। तो x का वैल्यू क्या आ गया 20% आ गया मेरा। ठीक है जी सर, चलिए बहुत बढ़िया है, 20% आ गया। ये 20% जो आया है आपका x का वैल्यू, तो ये 20% तो पॉजिटिव आया, मतलब कि प्रॉफिट आया ना, नेगेटिव आया क्या, ये तो पॉजिटिव में आया ना। देखिए ये क्या पॉजिटिव में आया आपका, ये पॉजिटिव में आया है इधर वाला आपका, तो यही तो प्रॉफिट है। तो इसी का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया आपको 6240 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड दी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है 100%। याद रखिएगा कि जो सीपी होता है ना हमेशा कितना होता है आपका 100% होता है, भले अमाउंट में कुछ भी हो, सीपी जो होता है हमेशा आपका 100% होता है। मैं बार बार सिखा रहा हूँ चीज़ों को। तो मतलब 20% का वैल्यू ये है, आपको निकालना है 100%। देखिए डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1/5 होता है वैल्यू, तो 1 का वैल्यू इतना था, 5 का वैल्यू कितना, या तो फिर नंबर ईजी है निकालिए। देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ से क्या देखिए, यहाँ से निकलेगा आपका 1%। 1% क्या देखिए, ये 2 आके यहाँ डिवाइड हो कितना हो गया आपका 312 रुपया। पूछा आपसे कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा आपसे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है आपका 100%, तो 100% निकालेंगे, कैसे निकलेगा आपका 312 इंटू 00 रुपया। तो फाइनली होगा क्या, देखिए आपका यहाँ पर ये पार्ट होगा 31200, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है वेरी गुड। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन था आपका ये वाला, हाँ वेरी गुड। देखिए आपका मोनालिसा का भी ऑप्शन डी आया है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी ना 312
हाँ चलिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सभी का जितने उन लोगों ने आंसर डी दिया है सभी का आंसर सही आया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर एंड करेंगे। मैं बोला था आज का क्लास शॉर्ट होगा। कल जो क्लास में मिलेंगे, कल हम मेरा पूरा का पूरा आपका 1.5 घंटा या 2 घंटा क्लास लूँगा। 4:10 में मैं लाइव आ जाऊँगा पूरा टाइम पे आपका। और वहाँ पर हम लोग कल जो पढ़ेंगे कि जब एक सामान का सेलिंग प्राइस सेम होगा, मान लीजिए आप सामान को बेच रहे हैं, ये मेरे पास 2 पेन है, मैं लाया कितना है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं बोला कि जब मैं इसको बेचा, मान लीजिए मैं दोनों सामान को बेचा 80-80 रुपया में, दोनों पे क्या हो गया मेरा, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। बट हुआ क्या, एक ठो को मैं 20% लाभ में बेच रहा हूँ, एक ठो को मैं 20% लॉस में, या अलग अलग ही परसेंट हो सकता है। तो ओवरऑल में क्या हुआ, इस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में है, उस वाला कंसेप्ट को पूरा लिखूंगा, समझाऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा। तो जो कि मैं हम लोग कल वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आज तक का पैटर्न यहाँ खत्म, कल का पैटर्न कल पढ़ेंगे। 4:10 में मेरा लाइव क्लास है, तैयार रहिएगा। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और किसी कुछ बोलना है बोल सकते हैं, डाउट है फटाफट पूछ सकते हैं। क्लास कैसा लगा फटाफट कमेंट करिए। इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। 120 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इस क्लासेस में, ठीक, इस चैप्टर पे। और करीब करीब 3 क्लासेस लगे हैं मुझे पढ़ाने में, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट है, कुछ बोलना है फटाफट कमेंट करिए। मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 1-2 मिनट हूँ अभी। क्लासेस अब खत्म हो चुका है, 40-50 लोग देख रहे लाइव। थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या दास भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। हाँ, रेंसी टोपो भी है, रवीना गागरी भी है हमारे साथ। और कोई थैंक यू, लोग थैंक यू भी बोल दिए हैं मुझे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मीना मुंडारी, परीक्षित, ऐश्वर्या दास भी जुड़ी है। ऐश्वर्या दास का पता होगा, हमारे स्टूडेंट है, उनका अभी IBPS PO का मेंस है और अभी बहुत सारा एग्जाम। हाँ, थैंक यू, अच्छा लगा सर, गुड नाइट। चलिए गुड नाइट, थैंक यू। सुमित्रा भी गुड नाइट। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। हाँ, क्या कमेंट आया एक तो, सर ऑफलाइन क्लास को बहुत मिस करते हैं। अरे ऑफलाइन क्लास को हम भी मिस करते हैं, आप लोग से बतियाने में बहुत मज़ा आता है ना, सामने सामने बैठ के। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, कोरोना केसेस बहुत भी बढ़ रहा है, आपको पता ही होगा। तो थोड़ा दिन वेट कर लीजिए। आपको पढ़ाई से मतलब है, आप पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं। जब क्लासेस खुलेगा आपको ऑफलाइन में भी दोबारा पढ़ाएंगे, उसके लिए कोई चिंता मत करिए, ठीक है ना। उसके लिए टेंशन नहीं है कि आपको ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएंगे। हम ऑफलाइन में भी सारा चीज़ों को पूरा का पूरा बारीकी से फिर से पढ़ाएंगे। अब की बार क्या करेंगे, जो ऑनलाइन में जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में जब पढ़ाएंगे पूरा का पूरा कंटेंट चेंज कर देंगे कि आपको सुविधा होगा, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और पढ़ने में। बट पढ़ते रहिए, एग्जाम आपका मई के महीना में एग्जाम सब होगा, ठीक है। मई के महीना में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप पढ़ते रहिए, ऑफलाइन के चक्कर में ना रहिए, आप पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। चलिए, थैंक यू राजीव। चलिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।